दोस्तों, एक सिग्मा इंसान कौन होता है? ऐसा इंसान जो पावरफुल होता है। इस इंसान की हर कोई इज्जत करता है। उससे फजूल बात करने से पहले हर कोई 10 बार सोचता है। कोई उससे पंगा नहीं लेता। तो क्या आप भी एक सिग्मा इंसान बनना चाहते हैं? तो बस जो क्वालिटीज एक सिग्मा मेल में होती हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। जैसे ही आप उन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में ले आए तो आप हैरान रह जाएंगे कि सब लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे। कोई आपको अपने मतलब के लिए यूज नहीं कर सकेगा और ना ही आपका फायदा उठा सकेगा। आप इतने मेच्योर बन जाओगे कि अगले इंसान को देखकर ही उसके इरादे को समझ लोगे, क्योंकि यहाँ पर सीधे लोग नहीं चल सकते। ये दुनिया सेंसिटिव लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर आपको पावरफुल होना ही पड़ेगा और फिर लोग आपकी पावर से डरेंगे और आपको रिस्पेक्ट देंगे। वरना एक वीक और कमजोर इंसान तो दूसरों के काम ही करता रहता है और लोग जी भर कर उसको यूज करते हैं। तो मैं सिर्फ 5 रूल्स बताऊंगा जो आपको सिग्मा इंसान बना देंगे और पावर देंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, बी इंडिपेंडेंट। आपको हर तरह से खुद को आजाद करना है। फाइनेंशियली, इमोशनली, दोनों तरह से इंडिपेंडेंट बनना है। किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं जीना, चाहे वो आपका बाप ही क्यों नहीं। कहते हैं कि एक पावरफुल इंसान को ऐसे जीना चाहिए जैसे उसका बाप मर गया है। ये एक कड़वी बात है मगर सच है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद मैनेज करना होगा। किसी पर डिपेंडेंट होकर आप कभी पावरफुल नहीं बन सकेंगे। किसी के आगे हाथ फैलाओगे, किसी से तवज्जो की भीख मांगोगे तो वीक होते जाओगे। अपने अंदर एक एटीट्यूड बनाओ कि तुम्हें किसी के आगे झुकना ना पड़े। कोई भी काम हो उसके लिए दूसरों के दरवाजे पर ना जाना पड़े। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। सिर्फ 6 महीने दे दो, कोई स्किल सीख लो और खुद को इंडिपेंडेंट कर लो। अपनी लाइफ के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको खुद उठाना सीख लो। अगर आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहोगे तो आप कभी अपनी लाइफ अपने मुताबिक नहीं जी सकोगे और आपकी हेल्प करने वाला जरूर आपसे फायदा उठाएगा। पेरेंट्स भी आपको इसलिए सपोर्ट करेंगे कि आप उनकी बात को मानो, उनका कहा मानो और जो वो कहते हैं वो करो। जब तक आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे लोग आसानी से आपको यूज कर सकेंगे, क्योंकि आपको उनकी जरूरत है। और इस तरह कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपको उनकी जरूरत है। इसलिए आपको उनके कदमों में भी गिरना पड़ेगा। एक सिग्मा इंसान अपनी लाइफ में किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं जीता, किसी से एक तिनके की उम्मीद भी नहीं रखता और यही चीज उसको पावरफुल बनाती है और लोग उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 2, बी इमोशनलेस। आपके इमोशंस आपकी लाइफ को लेकर चलते हैं। आपकी इमोशंस आपको बर्बाद भी कर सकते हैं और आपका नाम भी बना सकते हैं। कभी किसी भी सिचुएशन में इमोशनल मत होना। ऐसे नजर आओ जैसे आपके अंदर इमोशंस है ही नहीं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, उनको स्माइल के साथ फेस करना सीखो। आप जितने ज्यादा इमोशनल बनोगे, रोते धोते रहोगे, तो लोग तुमको कुचलकर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जो सेंसिटिव लोग होते हैं वही इमोशनल होते हैं। और पहले भी कहा है कि सेंसिटिव लोगों के लिए ये दुनिया नहीं बनी। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग नजर आना होगा। जहाँ आप इमोशनल हुए तो लोग आप पर वार कर देंगे। खुद को कभी कमजोर मत दिखाएं। अकेले में चाहे रो लें मगर बाहर सबके सामने स्ट्रॉन्ग बने। जब आप लोगों के सामने इमोशनल होगे, वो सब चीजें जो आपको इमोशनल करती हैं उनका राज दूसरों को बता दोगे, बात बात पर रोने लगोगे, तो लोग फिर आपको इस्तेमाल करेंगे। जब भी उनको कोई काम होगा वो आपको इमोशनल करेंगे और आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने हाथों का खिलौना बना लेंगे। एक पावरफुल इंसान में कोई इमोशन नजर नहीं आता, वो इमोशन लेस होता है। वो अपनी जिंदगी की किसी भी सिचुएशन को काम होकर हैंडल करता है। लेकिन एक वीक इंसान हर हालात में इमोशनल हो जाता है, जल्दी में गुस्से में आने लगता है, जल्दी रिएक्ट कर देता है, जिससे लोग उसकी सारी पावर को देख लेते हैं कि उसका खुद पर कितना कंट्रोल है। आपको खुद पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप इमोशनल होने वाली जगह पर भी नॉर्मल रह सकें और खुद को मजबूत रख सकें, दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग नजर आ सकें। फिर ही आप पावरफुल बनोगे, वरना इमोशनल इंसान को तो लोग मिनटों में हजम कर लेंगे। नंबर 3, अवॉइड रिलेशन ड्रामास। आजकल रिलेशंस के नाम पर जो कुछ हो रहा है आप जानते हैं। आजकल लोग रिलेशंस में खुद को पागल कर रहे हैं, खुद को इतना डीप वैल्यू कर रहे हैं और इस चीज में इतना उलझ चुके हैं कि उनको अपनी जिंदगी की कोई फिक्र ही नहीं। बस अपना टाइम और एनर्जी इसी चीज पर लगा रहे हैं। देखिए, आज अगर आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया और इन चक्रों में पड़े रहे तो आगे चलकर जब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा तो सब आपको छोड़ने वाले हैं। लेकिन अगर अब इन चीजों से दूर रहे और खुद पर काम कर लिया, खुद की जिंदगी को बना लिया, तो फिर आगे चलकर आप एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। ये रिलेशन ड्रामास आपको वीक कर रहे हैं, इसलिए इस चुंगल से निकलें, स्ट्रॉन्ग बने। आपकी लाइफ का पर्पस ये सब कुछ करना नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का पर्पस कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है। एक सिग्मा इंसान कभी लोगों से रिलेशनशिप की भीख नहीं मांगता और ये चीज उसको पावर देती है।
और इसी पावर की वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप लोगों को इग्नोर करोगे, लोगों से दूर रहोगे और अपनी लाइफ और अपनी मस्ती में रहोगे तो लोग खुद तुमसे रिलेशन बनाने के लिए अप्रोच करेंगे। लेकिन जितना लोगों के पीछे भागते रहोगे, लोग तुमसे भागेंगे, तुमको आम इंसान समझकर अवॉइड करेंगे। खुद का एक स्टैंडर्ड बनाना होगा कि आप किसी को आसानी से अप्रोच ना कर सको। किसी के पीछे मत भागो, बल्कि लोगों को ऐसा एटीट्यूड बनाकर दिखाओ कि लोग तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए इन ड्रामा से दूर रहो, सब फजूल रिलेशंस को छोड़ दो और खुद पर फोकस कर लो। नंबर 4, मेक पीपल वेटिंग फॉर यू। अगर पावरफुल बनना है तो लोगों को अपनी कमी महसूस करवाओ। खुद को एक ब्रांड बनाओ जो हर किसी को अवेलेबल नहीं हो सकता, और ना ही वक्त से ज्यादा अवेलेबल रहो। जहाँ भी जाओ थोड़ा लेट जाओ और थोड़ा पहले से ही बाय बोलकर निकल आओ। खुद को बिजी दिखाओ, लोग समझे कि ये फारिग नहीं है, इसकी लाइफ में भी बहुत से काम है। इससे आप पावरफुल तो बनते हैं, लोग आपको मिस करने लगते हैं और आपकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, हर किसी के कहने पर निकल पड़ोगे, जहाँ जाना है टाइम से ही पहुँच जाओगे, तो ये चीज आपको ऑर्डिनरी करती है, आपको आम बना देती है। लेकिन लोगों को थोड़ा वेट करवाना और थोड़ा कम मिलना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है और आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। क्योंकि जिस चीज के लिए इंसान को इंतजार करना पड़ता है तो वो चीज खुद ब खुद वैल्यूएबल बन जाती है। लोग उस इंसान को स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं जो उनसे कम मिले और थोड़ा लेट ग्रुप में आए और पहले ही चला जाए। ऐसा शो करवाना कि आपकी लाइफ में बहुत से काम है और आप फारिग इंसान नहीं हो, आपकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देता है। लोग आपसे मिलने के लिए तरसने लगते हैं और फिर जब आप मिलते हो तो बहुत ही रिस्पेक्ट और वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर आप रोज मिलोगे, रोज मैसेज करते रहोगे, रोज बात करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कीमत गिरा लोगे। थोड़ा इनकार करना सीखो, थोड़ा इंतजार करवाओ, लोगों को थोड़ी स्ट्रगल करके खुद तक पहुंचने दो। एक सिग्मा मेल हर वक्त अवेलेबल नहीं रहता, आपको भी थोड़ा इंतजार करवाना सीखना होगा। नंबर 5, अवॉइड टॉक्सिक एंड नेगेटिव पीपल। जो लोग आपकी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपकी सोच को भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो उन सबको बाय बोल दो, क्योंकि वो लोग कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये लोग आपके सारे पोटेंशियल को चूस लेंगे। जो भी लाइफ में आपको परेशान करे तो उस लम्हे चुप मत रहें, बल्कि एक्शन लें। और आपके हाथ में डिलीट और ब्लॉक का बटन होना चाहिए कि आप किसी को भी अपनी लाइफ से डिलीट कर सकें या ब्लॉक कर सकें, चाहे वो आपसे कितना ही अटैच क्यों ना हो। थोड़े दिन आपको बुरा लगेगा, मगर आगे चलकर आप पुरसुकून रहने लगेंगे। आप अपनी लाइफ में एक चीज याद रखें कि जो इंसान आपको मेंटली वीक करने की कोशिश करे या फिर आपको बेसुकून करे, तो उसको उसी लम्हे अपनी लाइफ से निकाल दें। क्योंकि लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ इतनी बेकार नहीं होनी चाहिए। कोई भी आकर उसके साथ खेल कर चला जाए और कोई भी आकर आपको वीक करे। जो लोग आपको बुरा फील करवाएं, आपकी रिस्पेक्ट ना करें, आपको इम्पोर्टेंस ना दें, उन सब से दूर हो जाएं। उन सबको बाय बोलकर अपनी लाइफ से निकाल दें। यही आपको पावरफुल बनाएगा। लेकिन गलत लोगों के साथ मिलना और जुड़े रहना आपको अंदर ही अंदर वीक कर देगा और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी कंपनी में हमेशा सक्सेसफुल लोगों को रखो जो आपको मोटिवेट करें, जो आपकी रिस्पेक्ट करें, जो आपको इम्पोर्टेंस दें, आपको अच्छा फील करवाएं और टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा इंसान टॉक्सिक हो सकता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करने में हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।